नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम लोग क्लियर करेंगे। और हर एक एग्जाम में भारत का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इसमें सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो, सबको कवर किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना के बारे में अगर जाने तो इसकी स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम कहते हैं, के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को। प्रारंभ में इसका नाम जो था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका आयोजन होना था पुणे में। कहाँ आयोजन होना था? पुणे में होना था, परंतु पुणे में फ्लैग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसका जो पहला आयोजन है वह कहाँ किया गया? तो इसका पहला आयोजन जो किया गया बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। बात करें उसमें वायसराय की, तो भारत में उसमें वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। कौन था? ग्लैडस्टोन था। वहीं बात करें प्रथम अध्यक्ष की अध्यक्षता किया था बोमेश चंद बनर्जी ने। किसने? बोमेश चंद बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक संगठन था नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। इसका विलय जो है कांग्रेस में 1886 ईस्वी में किया गया। चलिए देखते हैं कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य जो दिए गए हैं, इनसे भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे भी हम लोग देखते हैं। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कहा था कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कैसी संस्था है? याचना करने वाली संस्था है। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कहा था तिलक जी ने। वहीं लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। वहीं अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने कहा था कांग्रेस का जो सम्मेलन है वह 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा है। वहीं बात करें पटाभी सीतारमैया, इन्होंने क्या कहा था? तो कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। जिस कारण से कांग्रेस की स्थापना किया गया था उसके कारणों पर क्या है? कारकों पर पर्दा पड़ा है। वहीं लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? तो डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं इसके बारे में कर्जन का भी वक्तव्य बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक अवसाद में अपना सहयोग दे सकूं। वहीं गांधी जी ने आज़ाद होने के बाद, यानी देश को जब आज़ादी मिली उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। चलिए देखते हैं कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोगों ने इसमें क्लियर किया है। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता किया था बोमेश चंद बनर्जी जी ने। वहीं बात करें इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 86 में, ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ था डफरिन द्वारा उदान भोजन दिया गया था दूसरे अधिवेशन में। वहीं तीसरा जो अधिवेशन था, ये तो एग्जाम में आते ही हैं। तीसरा जो अधिवेशन था ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 1887 में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। क्यों आता है? क्योंकि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। चौथा भी एग्जाम में आता है। चौथा जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। क्यों? कि इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे चौथा अधिवेशन की। वहीं इसके बाद 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 1896 में हुआ था, कलकत्ता में संपन्न हुआ। रहमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता किया था। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद 21वां जो अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी वाराणसी में, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। चलिए 22वां देखते हैं। 22वां जो अधिवेशन हुआ था वह 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कांग्रेस के तरफ से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, यानी कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। जो 23वां अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है, सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस का इसमें विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में, और यह जो अधिवेशन की कार्रवाई पूरा नहीं हो सका था। इसका जो पूरे कार्रवाई है वह अगला जो 1908 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया। मद्रास में इसे पुनः स्थापित किया गया था, और यही 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। 26वां अधिवेशन 1911, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। पहली बार जन गण मन कब गाया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। वहीं बात करें 27वां अधिवेशन, बहुत बार एग्जाम में आया है कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किया था आर.एन. माधोलकर ने। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर ने किया था। वहीं बात करें 30वां जो अधिवेशन हुआ था 1915 बम्बई में, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, यानी कोई वायसराय ने पहली बार इसमें भाग लिया था। वहीं 21वां जो अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका प्रसाद मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, और इसी में गांधी जी से राम प्रसाद शुक्ल की मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया था। अगला है 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता किया था। क्यों? क्योंकि पहली कोई महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट वह पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी बम्बई में। सैयद हसन इमाम जो है इसकी अध्यक्षता किया था, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। पहला विभाजन तो 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, दूसरा हुआ था यही 1918 में। वहीं विशेष अधिवेशन, ये तो हमेशा एग्जाम में आता है, 1920 कलकत्ता, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ये सितंबर में 1920 में हुआ था, और इसी में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास हुआ था, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में। वहीं 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था। सी.वी. राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता किया था, और कांग्रेस का जो संविधान बना था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। बात करें फिर विशेष अधिवेशन, 3 विशेष अधिवेशन है, तीनों याद रखना है। विशेष अधिवेशन 1923 जो हुआ था, 23 में दिल्ली में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। वहीं 39वां जो हुआ था 1924 में, और बेलगांव में हुआ था, और ये इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। 40वां जो अधिवेशन हुआ था, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, 1925 कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता किया था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला थी। वहीं अगला जो हुआ था 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास अय्यर उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी में जो है कांग्रेस के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। उसके बाद 42वां अधिवेशन जो हुआ था 1927 ईस्वी में मद्रास में, M.A. अंसारी उसकी अध्यक्षता किया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। ये भी एक बहुत बार क्वेश्चन आया है, पूर्ण स्वराज नहीं, पूर्ण स्वाधीनता की मांग
1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। वहीं बात करें 43वां जो अधिवेशन हुआ था 1928 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब इसके बाद जो 4-5 है ये तो बहुत बार एग्जाम में आए। 44वां जो अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी लाहौर में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। चलिए अगला है 45वां अधिवेशन जो 1931 में हुआ था और यह कराची में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वह सुभाष चंद्र बोस ने किया था और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था। किसमें? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। वहीं 50वां जो अधिवेशन हुआ था 1937 ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर बंगाल में है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांव में आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन था। कौन? फैजपुर अधिवेशन 1917। फिर 51वां अधिवेशन 1938 ये हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। 52वां तो बहुत बार एग्जाम में आया। 1939 में हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, इसमें गांधी जी के समर्थन वाले उम्मीदवार थे पटाभी सीताराम में, वह हार गए थे। गांधी जी से इनका मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके उस समय अध्यक्ष बने थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 54वां जो हुआ था 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये आज़ादी के समय जो है यही JB कृपलानी जो है आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। क्यों? तो 41 से लेकर 45 के बीच 40वां में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने। 41 से लेकर 45 के बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इस बीच अध्यक्ष कौन बने रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद बने रहे और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें हमने डाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए। इसका PDF भी डाल देंगे। PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।